जी सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एल फॉल्ट में हम ये जानते हैं कि आई ए नॉट आई ए वन और आई ए टू आता है हमारे पास 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा आई ए आई बी आई सी। तो आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू मतलब कि आ जाएगा 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 0 आई बी और माइनस आई बी, क्योंकि आई बी बराबर माइनस आई सी है और आई ए बराबर 0 है, और वी बी माइनस वी सी बराबर आई एफ इंटू जेड एफ है और आई एफ बराबर आई बी है। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आई ए नॉट बराबर 0 मतलब कि आ जाएगा, और आई ए वन बराबर आ जाएगा मतलब कि आ जाएगा 1/3 टाइम्स अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आई बी, और आई ए टू बराबर आ जाएगा आपके पास 1/3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू आई बी। ठीक है, आई नॉट बराबर 0 और आई वन बराबर आ जाएगा आपके पास आई बी बाई रूट 3 इंटू आ जाएगा आपके पास जे कैप, और आई ए टू बराबर आ जाएगा माइनस आई बी बाई रूट 3 इंटू आ जाएगा आपके पास जे कैप। तो आई ए टू बराबर माइनस आई ए वन है, तो आई एफ बराबर आई बी है, तो आई एफ बराबर आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपके पास रूट 3 इंटू जे टाइम्स आई ए वन। तो आई एफ बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस जे रूट 3 आई ए वन। अब अपन लिख देंगे इक्वेशन लिख देंगे तो वोल्टेज में, तो वी ए नॉट और वी ए वन और वी ए टू बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और वी ए बी बी आ जाएगा हमारे पास वी सी। तो वी ए नॉट और वी ए वन और वी ए टू आ जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1/3 इंटू 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा मतलब कि स्क्वायर अल्फा, और वी ए वी बी और वी बी माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो बेसिकली तो क्या आ जाएगा, तो आई बी इंटू आ जाएगा हमारे पास तो जेड एफ। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो वी ए नॉट बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू वी ए प्लस 2 वी बी माइनस आ जाएगा हमारे पास आई बी इंटू आ जाएगा हमारे पास तो जेड एफ, और वी वन आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू वी ए माइनस वी बी माइनस अल्फा मतलब कि स्क्वायर इंटू आई बी इंटू आ जाएगा तो जेड एफ, और हमारे पास तो वी ए टू बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू वी ए माइनस वी बी माइनस अल्फा इंटू आई बी इंटू आ जाएगा हमारे पास जेड एफ। तो वी ए वन माइनस आ जाएगा हमारे पास तो वी ए टू बराबर तो 1/3 इंटू अल्फा माइनस आ जाएगा हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर इंटू आई बी इंटू आ जाएगा तो जेड एफ। तो वी ए वन माइनस वी ए टू हमारे पास मतलब कि आ जाएगा, अगर आप यहाँ से वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा हमारे पास बेसिकली तो क्या आ जाएगा, तो आई ए मतलब कि ए वन इंटू आ जाएगा तो जेड एफ। तो वी ए वन माइनस आ जाएगा हमारे पास तो वी ए टू बराबर आई मतलब कि ए वन इंटू जेड एफ। ठीक है, अब आप देख लीजिए आई ए वन आपके पास तो पर यूनिट है 1 एंगल 0 डिग्री बाई मॉड ऑफ दी जेड वन प्लस जेड टू प्लस है आपके पास तो जेड एफ है आपके पास तो पर यूनिट में। तो एस आपके पास तो पर यूनिट होता है आई ए वन पर यूनिट, तो एस आपके पास तो पर यूनिट आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई मॉड ऑफ दी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ आ जाएगा आपके पास तो पर यूनिट, क्योंकि आई ए वन आपके पास तो पर यूनिट है 1 एंगल 0 डिग्री बाई मॉड ऑफ मतलब मॉड ऑफ दी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ है आपके पास तो पर यूनिट, क्योंकि आई ए वन होता है आपके पास ई ए बाई मॉड ऑफ दी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ, और एस सी एम वी होता है आपके पास आई ए वन पर यूनिट इंटू एस बेस, तो एस सी एम वी है आपके पास एस बेस बाई मॉड ऑफ दी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ है आपके पास पर यूनिट, और आई एफ बराबर आई बी बराबर माइनस जे रूट 3 आई ए वन। तो आपके पास बेसिकली आई एफ बराबर है माइनस जे रूट 3 आई ए वन। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बेसिकली आई एफ बराबर है माइनस जे रूट 3 आई ए वन, या तो दैट्स इट।